संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज जारी है। आज लोकसभा में बोलेंगे स्पीकर ओम बिरला। तो आज सांसदों को संबोधित करेंगे स्पीकर ओम बिरला, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद उनका पहला संबोधन होगा। स्पीकर के खिलाफ ध्वनि मत से गिरा अविश्वास प्रस्ताव। तो संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज चौथा दिन है। आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला सांसदों को संबोधित करेंगे। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद ये उनका पहला संबोधन होगा। तो गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला था। सदन में प्रस्ताव पर कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, जिस पर बुधवार को लोकसभा में इस प्रस्ताव पर तीखी बहस भी देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। हालांकि शाह के जवाब के बाद स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से यहां पर गिरा दिया गया है। तो देखिए, प्रस्ताव पर किसी ने वोटिंग की मांग नहीं की, इसलिए वोटिंग नहीं कराई गई है। तो आज ओम बिरला लोकसभा में बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद उनका ये पहला संबोधन होने वाला है। ध्वनि मत से गिरा अविश्वास प्रस्ताव। बीते कल हमने देखा कि किस तरह से बड़ी बातें तमाम नेताओं की तरफ से कही गई थी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर पूरी तरह से निशाना साधते हुए नजर आए थे। आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित करेंगे। क्या बातें उनकी तरफ से कही जाती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया था, जो गिर गया है क्योंकि संख्या बल सत्ता पक्ष के पास था। लोकसभा की कार्यवाही का रुख कर लेते हैं। एक मिनट। मान्य एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहां सरकार की जवाब देते होती है वहां माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूंगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चलना प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल आप प्रश्नकाल चलने देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को, जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, प्रश्नकाल में भी हंगामा जारी रहा और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे शुरू होगी, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संबोधन भी होगा और तमाम नेता अपना पक्ष रखते हुए सदन में नजर आएंगे। तो संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज, जहां पर बीते कल हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव गिर गया लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, और ऐसे में आज संसद को संबोधित करेंगे लोकसभा स्पीकर। लोकसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे बोलेंगे स्पीकर ओम बिरला। तो संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज जारी है। लगातार गतिरोध की स्थिति भी देखी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है, और ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज 12 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रश्नकाल का आगाज होते ही भारी हंगामे की, नारेबाजी की तस्वीरें भी हमने लोकसभा से देखी।
बीते कल हमने देखा कि किस तरह से लंबी चर्चा भी चली अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विपक्ष पर निशाना भी साधा गया। सदन की गरिमा को लेकर भी सवाल उठाए गए, विपक्ष को आड़े हाथों लिया गया। दूसरी तरफ आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर की मौजूदगी और प्रश्नकाल में ही हंगामा भी देखा गया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखिए लोकसभा फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और अब 12 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित करेंगे अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, कल अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरी तरह से धराशायी हुआ और उसके बाद आज खुद 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो ओम बिरला ने जिम्मा संभाला, क्योंकि पिछले कुछ दिन से हम देख रहे थे जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो टेबल को लीड नहीं कर रहे थे। तो अब आज जब अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा है तो आज खुद ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पर आए, और लेकिन जो विपक्ष के सांसद हैं पहले भी उन्होंने जो है मकर द्वार के ऊपर हंगामा किया, उसके सामने खड़े होकर लगातार एलपीजी के जो क्राइसिस चल रहा है देश में उसको लेकर अपनी बात रखी और लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। और जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो इसी को लेकर जो है रोष और विरोध जो है वो विपक्षी सांसदों के द्वारा प्रकट किया गया, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए जो सदन है उसको स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और हमने देखा था कल प्रशांत की किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से हमलावर विपक्ष पर नजर आए। उन्होंने सदन की गरिमा को लेकर भी बड़ी बातें कही और जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि अब ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही है। प्रशांत, ये भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं जिस खबर का आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरह से प्रदर्शन करती हुई देखी जा रही है। तो देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा की वहां पर मौजूदगी, विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। देखिए कई सारी पार्टियां विपक्ष की इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो एलपीजी की किल्लत को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी मौजूदगी हम देख पा रहे हैं। तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर प्रदर्शन करता हुआ। प्रशांत, जिस बात का आपने जिक्र किया, जो खबर हम तक पहुंचाई, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष एलपीजी क्राइसिस को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें अब इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें सभी जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, नेता हैं, वो आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जो एलपीजी सिलेंडर के जो मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त रूप से इंडिया ब्लॉक की जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में दिख रही है और भारी संख्या में जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे डीएमके से कनिमोझी हो, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव हो या कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हो, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में मौजूद है। और इसी को लेकर जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो इसी को लेकर नारेबाजी जो है विरोध प्रदर्शन जो है सांसदों के द्वारा किया गया और लगातार एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। अब ऐसा ही अंदेशा है कि 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर से हंगामा एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है और जो क्राइसिस है उसको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और देखिए हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तमाम नेता जो हैं सदन के बाहर, संसद के बाहर जमीन पर बैठ गए हैं और इस तरह से नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद महिलाओं की भी देखी जा रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा भी जमीन पर बैठकर नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं, हाथों में तख्तियां, बैनर लिए हुए, और तमाम नेताओं की मौजूदगी देखिए, राहुल गांधी की वहां पर मौजूदगी है, रामगोपाल यादव की वहां पर मौजूदगी है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर के क्राइसिस को लेकर। और जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है उसको लेकर पूरी तरह से हमलावर इंडिया ब्लॉक के नेता, विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं और ये प्रदर्शन भी लगातार हम इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रशांत, क्योंकि हमने देखा कि ट्रेड डील को लेकर पूरी तरह से हमलावर पहले विपक्ष नजर आ रहा था, हमने एआई समिट के दौरान वो प्रदर्शन भी देखा, लेकिन क्या ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठाया जा सकता है आज सदन में, या फिर एलपीजी क्राइसिस का मुद्दा ही हावी रहेगा? जी देखिए, ट्रेड डील जो मुद्दा था पिछले जो बजट सेशन का पहला चरण था उसमें काफी
हावी रहा, और जिसके बाद एआई समिट में जो हमने तस्वीरें देखी थी यूथ कांग्रेस की, वो भी जी। उससे जुड़ी थी और उसका विरोध जो है वो कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर अभी ताजा हालातों की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर की एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के अंदर है, और लगातार विपक्ष इसी बात को कह रहा है कि जब चाइना को ईरान पैसे दे सकता है तो आखिरकार भारत के संबंध ईरान से इतने खराब क्यों और कब हुए कि ईरान भारत को पैसे नहीं दे रहा है, और जिसका नुकसान जो है वो देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। और जो क्राइसिस देश में है और सरकार लगातार जो दावे कर रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर्याप्त संख्या में या पर्याप्त स्थिति में इस वक्त देश है, चाहे एलपीजी की बात करें चाहे फिर लिक्विड पेट्रोलियम की बात करें, लेकिन अब जो क्राइसिस देख रहे हैं, जो अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, वो साफ बयां करती है कि कहीं ना कहीं जो क्राइसिस है इस वक्त देश उससे जूझ रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।